Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and I hope you are all fine. So in this lecture we are going to learn about partial differentiation या आप लोग बोल सकते हैं कि partial derivative. तो आज इसमें ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के हम प्रॉब्लम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे भाई कि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि भाई यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है या यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी को भी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है मुझसे मैथमेटिक्स की, स्पेशली ऑनलाइन ट्यूशन, ठीक है। अच्छा, सो सिक्स क्लास से लेकर सिक्स क्लास से लेकर 12th क्लास तक बोर्ड कोई भी हो, सिंटेक्स बुक बोर्ड हो, पंजाब टेक्स हो, केपीके हो, ठीक है, फेडरल हो, ओ लेवल हो, ए लेवल हो, नो इशू। ठीक है। तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को नंबर पे मुझे मैसेज करें कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ट्यूशन पढ़नी है। मैं आप लोगों को इस नंबर पे आपको रिस्पांस दूंगा और प्रोसेस में मजीद आप लोगों को बता दूंगा कि भाई फीस व प्रोसेस क्या है, फीस का कितनी फीस में ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सो आप लोगों को पता होगा भाई, आप लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था कि वहां पे सिंगल वेरिएबल था, वहां पे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे डेरिवेटिव्स। फर्स्ट करते हैं कैसे कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, आपके पास इस तरह का फंक्शन था। वेरिएबल पता है आप लोगों को, सिंगल वेरिएबल्स मीन्स के एक्स या वाई, या एक्स होगा या वाई होगा। तो वहां पे आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि भाई वहां पे हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर रहे थे। ठीक है। अब दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा हमारे पास टू या और मोर देन टू वेरिएबल्स, अगर हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स आ जाते हैं किसी भी फंक्शन में, तो वहां पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे फंक्शन में दो वेरिएबल्स यूज होते कि भाई फर्ज करते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स है और यहाँ पे वाई आ जाता, तो फिर हम यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स के वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। कि भाई लेट एफ इज द फंक्शन, हमारे पास फर्ज करते हैं हमारे पास एक एफ जो हमारे पास फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स का, एक्स और वाई वेरिएबल का हमारे पास एक फंक्शन है एफ। जो डिनोटेड भाई हम उसको कैसे डिनोट करेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स कामा वाई, इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। देन अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम किसी भी ये फंक्शन है उसको हम जो है वो पहले हम यहाँ एक्स से डिफरेंशिएट करना पहले करेंगे, या उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम एक ही फंक्शन को एक साथ एक्स और वाई के हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पहले हमें एक्स से करना पड़ेगा, उसके बाद हम वाई से कर सकते हैं, या पहले हमें वाई से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस फंक्शन को, और सेम ही फंक्शन को हमें एक्स के साथ भी अलग अलग मीन्स के कर सकते हैं। तो भाई कह रहा है कि भाई देना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय टेकिंग वाई कांस्टेंट। अगर हम एक्स के मुताबिक हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एक्स के मुताबिक हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो भाई एक्स के हिसाब से करेंगे तो वहां पे हमारे पास वाई जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर हम y के हिसाब से डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास x जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, कह रहा है ना कि भाई टेकिंग y कांस्टेंट, हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वहां पे y कांस्टेंट रहेगा। इट इज डिनोटेड बाय हम, अगर हम पार्शियल फंक्शन को किसी भी फंक्शन को हम x के हिसाब से, हमारे पास f जो है फंक्शन है उसको हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, डिनोट करवाएंगे। यहाँ जो है करेंगे f ऑफ x, यहाँ पे हम एक x दे देंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट में। ठीक है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डावा f अपान में डावा x।
ठीक है, यहाँ कर सकते हैं कि भाई इसको, ये जो सिंबल है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, डावा एफ अपान में डावा एक्स। ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं कि सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ कामा एफ ऑफ एक्स कामा वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से कर रहे हैं तो कैन बी डिफाइंड एट इज डिनोटेड बाय, हम करेंगे डावा ऑफ डावा एफ अपान में डावा वाई, या हम इसको लिखेंगे एफ के वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों अलग अलग सिंबल्स हैं। ठीक है, अगर हम एक सिंगल वेरिएबल की बात होगी तो वहां पे हमारे पास सिंगल मीन्स के जो सिंपल तरीके से हम करते हैं डेरिवेटिव वैसे करेंगे। अगर हम दो वेरिएबल्स आ जाते हैं किसी भी फंक्शन में तो वहां पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक किसी भी फंक्शन को एक साथ हम एक्स और वाई के साथ ही हमें एक दोनों साइमल्टेनियसली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। पहले हमें एक्स के साथ करना पड़ेगा, उसके बाद हम वाई के साथ कर सकते हैं। पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पहले हम वाई से कर दें फिर हम एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि भाई हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है। देखिए यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास वाई आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पे भी होगा। अब देखिए यहाँ पे भाई ऐसे भी हो सकता है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन गिवन, जिस तरह ये फंक्शन है कि भाई एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एल एन वाई, तो हमारे पास ये फंक्शन है। तो इससे भी बोल सकता है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में तो हम आपके पास एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसको हम कर सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करना है बट एक्स के हिसाब से भी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वीडियो को इंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।